पश्चिमोत्तानासन में आप सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं और दंडासन में बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊर्ध्वस्थासन में ले जाते हैं और एक्सटेंड करते हुए सांस छोड़ते हुए पैर के दोनों अंगूठे पकड़ते हैं, यानी पादंगुष्ठासन पश्चिमोत्तानासन। ये पश्चिमोत्तानासन की स्टेज 1 है, जिसमें आप अपने दोनों एल्बोज को फ्लेक्स करते हैं और हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से स्पाइन को ऊपर उठाते हैं। कॉनकेव डॉर्सल होनी चाहिए। ये कॉनकेव पोजीशन है टू बिगिन विद, शुरू करने के लिए। इसके बाद अगर आपकी तैयारी है या आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप अपने हाथों को और एक्सहेलेशन के साथ खींचते हैं और पैरों की आउटर एज के मिडल को पकड़ते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी कितना तैयार हो रही है, स्पाइन का और एक्सटेंशन होता है और आप प्रिपेयर करते हैं अपने को पोज की फाइनलिटी में जाने के लिए। एक बार फिर आप इस एक्सटेंशन को आगे बढ़ाते हैं और एड़ियों के दोनों कोरों को पकड़ते हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन के साथ आप हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से एंटीरियर स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं, एल्बोज को फ्लेक्स करते हैं और फोरहेड को अपने घुटने पर टिकाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी फ्लेक्स एल्बोज आपके कंधे से ऊपर उठनी चाहिए, जो कंधों को वाइड करती हैं। तो शोल्डर्स हैव टू बी वाइड। इस पोज को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें स्पाइन के नीचे हार्ट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी स्पाइन वर्टिकल होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है क्योंकि हम आगे एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ हार्ट जो है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, तो ये आपके हार्ट को रिजुविनेट करता है। ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है और क्योंकि इसमें सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे मसाज हो रहा है तो ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा गोनाडल ग्लैंड्स पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से एक्सटेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होता है और वो अपने को रिप्लेनिश करती हैं ब्लड के जरिए न्यूट्रिशन लेके। सो इन सब वजहों से और स्पाइन की मोबिलिटी जो इसमें है वो इतना एक्सटेंसिव एक्सटेंशन के बाद है कि ये स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है। पश्चिमोत्तानासन जैसे आपको देख के लग रहा है कि बड़ा आसान पोज है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बैक स्टिफ होने की वजह से या बैक में पेन होने की वजह से ये पोज इस तरह से क्लासिकल तरीके से नहीं हो सकता। अगर आपने आउटर हील्स तक अपने एक्सटेंशन को बढ़ा लिया है प्रैक्टिस के जरिए, तो फिर आप इसकी फाइनलिटी में पहुंचते हैं जहां आप अपने हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। इसके मायने कि आपकी पूरी स्पाइन अच्छे से एक्सटेंड हो पा रही है और आप फाइनलिटी की ओर बढ़ चुके हैं। एक बार फाइनल पोज कर जाने के बाद इसमें आप 1 से 2 मिनट रह सकते हैं और फिर सांस लेते हुए एक बार पुनः दंडासन की पोजीशन में आते हैं। पश्चिमोत्तानासन के इम्प्रोवाइजेशन को वो लोग ट्राई कर सकते हैं जिनकी स्पाइन बड़ी स्टिफ हो या बैक एक हो। अपने लिए कुछ हाइट का इस्तेमाल करेंगे जिस पे आप बैठेंगे। हमने यहाँ आपको एक ब्लैंकेट का यूज करना दिखाया है। दंडासन में बैठने के बाद जिनको बैक में स्टिफनेस है या बैक एक है, अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे, यानी 1 फुट से 1.5 फुट तक। उसके बाद आप ऊर्ध्वस्थासन में अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। ये एक्सटेंशन आपके हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से शुरू होना चाहिए। लंबी सांस छोड़ते हुए आप कुर्सी के कोरों को पकड़ेंगे और फोरहेड कुर्सी के बेस पे रखेंगे। ये हाइट बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कुर्सी का इस्तेमाल हम आपको इसलिए करना दिखा रहे हैं कि ये एक आसान उपकरण है जो हर जगह मौजूद है। जब आप फोरहेड इस कुर्सी पे रखेंगे तो ज़रूर याद रखें कि आपकी एल्बोज उठी हुई होंगी जो कंधे से ऊपर होंगी। फर्ज कीजिए आप इस पोज का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा लंबे बुखार या थकने के बाद करना चाहते हैं और ये पकड़ पाना भी आपके लिए दुखदाई है, तो आप अपने हाथों को चेयर के बेस पे रेस्टफुल स्टेट में रख सकते हैं। इस तरह से अभ्यास किया हुआ पश्चिमोत्तानासन न केवल आपको रिजुविनेट करेगा बल्कि धीरे धीरे आपकी बैक की स्टिफनेस को दूर करेगा, बैक एक को दूर करेगा, स्पाइन को मोबिलाइज करेगा और स्ट्रेंथ देगा। फिर आप गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के ऊर्ध्वस्थासन में दोबारा आएंगे और फिर दंडासन में बैठ जाएंगे।